हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्थी। फ्रेंड्स, मैं आज 2 दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। मैं थोड़ा बिज़ी थी क्योंकि मेरे घर पे अखंड रामायण का पाठ था। जी हाँ, ये लॉकडाउन के दौरान हम सब फैमिली मेम्बर्स ने मिलकर, मेरे पेरेंट्स ने और मेरे भाई बहन सब ने मिलकर सोचा कि हम अखंड रामायण करते हैं। 2-2 घंटे तो सभी पढ़ते हैं रामायण घर पे, बट अखंड रामायण का पाठ करते हैं। और ये आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि मेरा गला किस तरीके से पूरा डिस्टर्ब हो गया है। तो ये जो आप अग्नि कुंड में अग्नि देख रहे हैं, ये पूर्णाहुति हुई है रामायण में। और आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, वेरी क्लींस्ड। सच बहुत अच्छा लगा रामायण को पढ़ के। हम सब ने साथ में ढोलक, मजीरा, झीका, ढपली सब कुछ बजाया और पूरी रात बहुत एंजॉय किया। और अभी हवन करके हम उठे हैं। और तो मैं आज वीडियो बना रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जिस पे मैंने लिखा था कि जो मानव है वो 2 चीज़ों से और प्राणियों से अलग है, वो है ज्ञान और स्वाभिमान। तो ज्ञान के बारे में मैंने उस वक्त बताया था कि ज्ञान में विद्या और शिक्षा 2 चीज़ें होती हैं, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। और मैंने बोला था कि स्वाभिमान के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हाँ, तो मैं स्वाभिमान के बारे में आज बताती हूँ कि स्वाभिमान एक्चुअली है क्या। कि लोग ईगो को भी शायद उनको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट ईगो जो है वो निगेटिव एस्पेक्ट है। ईगो मीन्स अहंकार, अहम, ये चीज़। बट स्वाभिमान मीन्स कि स्व अभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये एक्चुअली है क्या। इसको खुद को ये क्या है कि खुद को अपने परमात्मा का सबसे प्यारा और बेस्ट बच्चा समझ लेना, इसको ही एक तरीके से स्वाभिमान कहते हैं। चलिए, अगर जो वीडियो सुन रहे हैं, ज़रूरी नहीं, कुछ लोग गॉड पर बिलीव करते हैं, कुछ नहीं। मैं करती हूँ और मैं गॉड को, एंजल्स को अपने चारों तरफ फील करती हूँ। तो मोटी मोटी ये बात है कि जो नेचर है, जो यूनिवर्स है, उसमें अगर हम देखें तो हम ह्यूमन बीइंग सबसे बेस्ट क्वालिटीज़ से फुलफिल्ड है। तो तभी हम जब इस चीज़ को कि हम नेचर के सबसे प्यारे बच्चे हैं, सबसे फेवरेट बच्चे हैं और बेस्ट क्वालिटीज़ हैं हमें, बस हम इस चीज़ को जब महसूस करने लगते हैं, इसको समझने लगते हैं और इस सत्य को हम अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं, तो आप समझ लीजिए कि यही स्वाभिमान होता है। क्योंकि यही स्वाभिमान होता है, यही सत्य होता है जो हमें अपने जीवन के उच्च उद्देश्य से हमको मिलाता है। और यही स्वाभिमान हमको हमारी वैल्यू कराता है। हमारे मानव जो हम तन हमें मिला है, यही स्वाभिमान हमको इसका ज्ञान देता है। और यही स्वाभिमान हमको दूसरों की दासता या दूसरों की स्लेवरी या दूसरों की गुलामी करने से बचाता है। और दूसरों का यही स्वाभिमान हमको दूसरों का अपमान करने से भी बचाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हम खुद एक इंसान होकर बेस्ट हैं, तो दूसरा भी, तो हमारे सामने वाला भी तो एक इंसान है, तो वो हमसे कम कैसे हो गया। हाँ, वो बात अलग है कि आप में अलग क्वालिटीज़ हैं, हम में अलग क्वालिटीज़ हैं, हम लोग एक दूसरे को कॉम्पनसेट करें, बट हम एक दूसरे को अपमान एक दूसरे का नहीं कर सकते। तो जब हम अपमान करने के किसी के अधिकारी नहीं रहते और हम अपने को सबसे उच्च और बेस्ट श्रेणी में पाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी यूनिवर्स के प्रति और गॉड के लिए बढ़ जाती है, इस नेचर के प्रति। क्योंकि जब सबसे ज़्यादा हमको दिया है इस नेचर ने, तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है उनके प्रति। हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और एक स्वाभिमान होने से हम जिम्मेदारी समझेंगे, तो जो जिम्मेदार होता है, जिम्मेदारी के भाव से सेवा भाव भी आता है।
ये सेवा भाव भी आता है, इस प्रकृति की सेवा करना, इस विश्व की, देश की, राष्ट्र की सेवा करना और प्राणियों की सेवा करना, सेवा भाव भी आता है। और सेवा भाव जहाँ आता है वहाँ स्वार्थ या सेल्फिशनेस अपने आप ही हट जाता है। और जहाँ हम अपने आप को बेटर पाते हैं वहाँ फॉरगिवनेस का भी इशू खुद ब खुद हील होने लगता है, क्योंकि क्षमा कर देना या क्षमा किसी से मांग लेना, किसी को माफ़ कर देना या किसी से माफ़ी मांग लेना, ये भी स्वाभिमान के ही अंतर्गत आता है। स्वाभिमान होता है तो हम किसी को दंड देने के अधिकारी नहीं होते हैं और हम किसी से बदला या रिवेंज लेने के भी अधिकारी नहीं होते हैं। इन सब के साथ, स्वाभिमान के भावना के साथ ये सारे इश्यूज़ हील हो जाते हैं, जैसे कि ईगो, जैसे कि सेल्फिशनेस, जैसे कि एंगर, या जैसे कि रिवेंज की भावना आ जाती है। ये सारे इश्यूज़ खुद पर खुद हील होने लगते हैं। तो आप देखिए कि एक सेल्फ रेस्पेक्ट आने से कितनी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को इस संसार का सबसे सम्मानित व्यक्ति, सम्मानित श्रेणी में पाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम पूरी दुनिया को हमें सम्मान देना चाहिए, पूरी प्रकृति को हमें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकृति ने ही हमको इस प्राणी संसार का राजा बनाया है। राजा का कर्तव्य प्रजा के लिए या और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। राजा का केवल अधिकार नहीं होता कि वो भोग विलास में या अपनी लग्जरी लाइफ में इतना ज़्यादा खो जाए कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को मिसयूज़ करने लगे। नहीं, उनका संरक्षण करना, उनकी सेवा करना, उनको दिन पर दिन पढ़ाना, जैसे कि वृक्षारोपण करना, प्राणियों का पशुपालन करना, इन सब चीज़ों को बढ़ाना, ये राजा का काम होता है। राजा के कर्म में बलिदान और त्याग भी शामिल होता है। तो गाइस, बस मैं आज इतना ही छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आप जैसे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं मुझे कि आई एम नॉट एबल टू स्पीक एनी मोर। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स, अपने विचार बताइए, और आपके जो भी डाउट्स हैं आप वो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू ऑल, लव यू गाइस।